ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत 16 सोमवार व्रत की कथा शेयर करने जा रही हूं। तो हम सभी भक्त जो 16 सोमवार व्रत को धारण करते हैं, सभी के लिए इस कथा का पठन या श्रवण बहुत ही जरूरी बताया गया है व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। तो जो भी भक्त सोमवार 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, इस कथा का श्रवण जरूर करें। तो एक बार मन में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी को कोढ़ के कष्ट में दुखी देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसके रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बताई। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, यज्ञोपवीत का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधान के साथ में पूजा करो। तत्पश्चात भागों में से एक शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लो। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो, तो शिव जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण के रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत के कारण उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया?
पार्वती जी ने वहीं षोडश सोमवार व्रत की कथा उनको भी सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने उनसे कहा, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया तो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को भी बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपनी सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपने इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उन्हें राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पत्र त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। उसकी अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई जो सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई, बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए।
तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सी देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया, न जाने कहां कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गुसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वो मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उनको त्याग दिया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की यह कथा संपन्न होती है। तो कथा में ही बिल्कुल ये स्पष्ट दिया गया है कि किस प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है इस व्रत को धारण करने मात्र से। तो उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिए, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर करना ना भूलें। जिनको भी इस कथा की जरूरत है उन तक इस कथा को जरूर पहुंचाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। सभी व्रतों की जो कथाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। व्रत की विधि, क्या नियम है, व्रत की पूजा विधि, सभी जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।